देश के मुसलमान तो शराबी के साथ है जो शराब एक पर एक फ्री करता है। देश का मुसलमान तो खुद जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है। देश के मुसलमान को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो शराब जबरदस्ती पिलवा रहा केजरीवाल सिर्फ लाठी अभी तक नहीं उठाया, वो लाठी भी उठा लेगा। अगर नहीं पिएगा शराब तो लाठी मारूंगा, यही तो कह रहा। एक पर एक फ्री होम डिलीवरी मुसलमान खुलकर केजरीवाल के साथ है। इस जुर्म में जो गुनाह हो रहा है, जो झूम बराबर झूम शराबी, मुसलमान ईमानदार होगा, जो आदमी इंसाफ परस्त होगा, जो आदमी बेहतर अखलाक का होगा, जो आदमी अच्छी सोच का, उसको वोट देंगे। इतना बयान देने में नानी मरती है मुसलमानों की कि मौलाना को हो क्या कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को वोट दो। मैं नहीं देता। माँ है आरएसएस की, कांग्रेस माँ है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस नानी है आरएसएस की, कांग्रेस दादी है आरएसएस की। और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई है, तो कहीं इसका तो असर नहीं हुआ है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की जो समस्याएं हैं वो अलग है। नॉर्थ ईस्ट का भूगोल भी अलग है, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास भी अलग है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सोच भी अलग है। जिन 3 राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव थे, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि उसके पास विकल्प नहीं है। वो अविकसित राज्य हैं। कांग्रेस के शासनकाल में उन तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों पर जिस तरह से फोकस करना चाहिए था, जिस तरह से मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए था, नहीं जोड़ा गया। बीजेपी अच्छा काम कर रही है ना वहाँ पर? पूर्वोत्तर के लिए जो चीन के डर से आप कह रहे हैं, विपक्ष ये भी कहती है चूंकि चीन का वहाँ दखल बढ़ रहा है, तो वैसे में पूर्वोत्तर को मजबूत करने के नाम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं वो वहाँ के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं, और ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो अब हो रहा है। मतलब बीजेपी अब तक तो भाजपा विरोधी, मतलब मुस्लिम विरोधी भाजपा थे, अब आपके हिसाब से कांग्रेस भी हो गए? नहीं, अब आप नए पत्रकारिता में आए हैं क्या? कांग्रेस पहले नंबर पर है आज भी। ये भारत के मुसलमान अपने दिमाग से निकाल दें कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। अब मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि आप मोदी सपोर्टर हैं, ये भी एक मानसिकता बनाई गई। अगर कांग्रेस का विरोध करो तो मोदी समर्थक बन जाओ, अगर आम आदमी का विरोध करो तो मोदी समर्थक बन जाओ। नहीं, अब मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं, चुके आप नए पत्रकार हैं, आपको एक बार अध्ययन करना पड़ेगा। सर बुरा नहीं मानेंगे, आपको अध्ययन करना। कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों के साथ जो हुआ वो अल्लाह न करे अब दोबारा इस मुल्क में हो। मतलब कांग्रेस ने भी मुसलमानों पर जुल्म किया है? जुल्म की इंतहा। मोदी तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। योगी तो आधा % भी नहीं है। बहुगुना से लेकर उससे पहले की तमाम सरकारों को जब उठाएंगे, सबसे पहले देश आजाद हुआ 1947 में, कांग्रेस की वजह से देश टुकड़े टुकड़े हुए। कांग्रेस चाहती तो देश नहीं बंटता। कांग्रेस ने जानबूझकर सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को बंटवा दिया। लाखों लोग उसमें मारे गए, अधिकांश 20-30 लाख तो उसमें मुसलमान ही मारे। देश के मुसलमान कांग्रेस के ही साथ है। अरे सुनिए ना मुसलमान, यही तो रोना हमारा। देश के मुसलमान तो शराबी के साथ है जो शराब एक पर एक फ्री करता है। देश का मुसलमान तो खुद जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है। देश के मुसलमान को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो शराब जबरदस्ती पिलवा रहा केजरीवाल सिर्फ लाठी अभी तक नहीं उठाया, वो लाठी भी उठा लेगा। अगर नहीं पिएगा शराब तो 2 लाठी मारूंगा, यही तो कह रहा। एक पर एक फ्री होम डिलीवरी मुसलमान खुलकर केजरीवाल के साथ है। इस जुर्म में जो गुनाह हो रहा है, जो झूम बराबर झूम शराबी, मुसलमान भी उसमें शादी। हमको डिटेल मत कीजिए, कांग्रेस का आपने छेड़ा। 47 के बाद सरकार बनी 1949। 23 दिसंबर 1949 को एक तारीखी बाबरी मस्जिद जो 500 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने मिलकर उसमें मूर्ति रखवाई। कांग्रेस ने मूर्ति रखवाई। आपको लगता है नेहरू का स्टेटमेंट याद नहीं है? नेहरू ने रखवाया। नेहरू ने कहा था मुझे आप गोविंद बल्लभ पंत को डांटते हुए कि मुझे यूपी जाने में ऐसा लगता है मैं विदेश आ गया हूँ। इस तरह के आप लंबा इंटरव्यू नहीं कीजिएगा। अयोध्या की धरती पर एक जनसत्ता अखबार निकलता है, जन मोर्चा अखबार का नाम है। उसके संपादक है बहुत बूढ़े, पता ना अब जिंदा है नहीं, अभी 3 साल पहले मैं मिलकर आया हूँ। उन्होंने एक किताब लिखी है अयोध्या के ऊपर। उस किताब को आप पढ़ लेंगे। गोविंद बल्लभ पंत को अगर डांट ही रहे थे तो जो विरोध वहां कांग्रेस का नेता जो अयोध्या का था वो विरोध कर रहा था, उसका टिकट कट गया। और वहां एक साधु संत को देवरिया से उठा के लाके कांग्रेस ने टिकट दिया, जो राम मंदिर बनवाना चाहते थे। मतलब कांग्रेस राम मंदिर बनवाना चाहती थी। कांग्रेस ने उस मस्जिद में पहले तो मूर्ति घुसवाया, ताला लगवाया, ताला लगा दिया, कोई बात नहीं है। उस केस को हाईलाइट किया। उस टाइम में ना अखबार था, ना मीडिया थी, ना सोशल मीडिया थी, ना टीवी था, और ना किसी के पास कुछ था ही नहीं। आम लोग खेती पतारी से ऊपर थे ही नहीं। मुझे बचपन याद है कि मेरे गांव में गिने चुने लोगों के पास रेडियो था और वो 2-3 खबरें सुनते थे। तो फिर 1949 में तो रेडियो भी नहीं होगा लोगों के पास। बहरहाल कांग्रेस ने घर घर गांव-गांव तक पहुंचाया और राम मंदिर की एक फौज खड़ी की। कांग्रेस सत्ता में थी ना। आज मोदी पर आप आरोप लगाते हैं ना कि मोदी जो चाहता वो करता, मोनू मानेसर को भी बचा रहा है ना,
डर, तो कांग्रेस चाहती तो उस वक्त बहुत कुछ बचा सकती थी कि नहीं। बहरहाल ताला फिर खुलवाया भी कांग्रेस ने, उस मस्जिद को शहीद भी करवाया कांग्रेस ने, और 55,000 दंगे करवाए कांग्रेस ने। मेरठ, मुजफ्फरनगर, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, क्या कहते हैं, मुंबई, कोई शहर छोड़ा नहीं। इसलिए इसको छेड़ो मत आप। कांग्रेस माँ है आरएसएस की, कांग्रेस माँ है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस नानी है आरएसएस की, कांग्रेस दादी है आरएसएस की। जब तक इस देश से कांग्रेस का बिल्कुल समूल नाश नहीं होगा, तब तक इस देश में मुसलमान कहाँ आपके हिसाब जाए? से कौन सही है फिर? मुसलमान कहाँ जाए? मुसलमान के लिए एकदम सिंपल खेल है, रास्ता निकल जाएगा। मुसलमान ना एकदम सिंपल खेल है भैया। जो आदमी ईमानदार होगा, जो आदमी इंसाफ परस्त होगा, जो आदमी बेहतर अखलाक का होगा, जो आदमी अच्छी सोच का, उसको वोट देंगे। इतना बयान देने में ना नहीं मरती है मुसलमानों की। ये मौलाना को हो क्या क्या, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को वोट दो, मैं नहीं देता मुसलमानों को। आप बीजेपी में रहते हैं? जाता है कि अरे, अब मुसलमानों के हित में है कांग्रेस पार्टी। एक उदाहरण देता हूं मैं जहां का हूं। सूरज भान सिंह, सुन लो साहब, सूरज भान सिंह मोस्ट वांटेड, कई हत्या, रेप, बलात्कार और डकैती के मामले उस पर दर्ज थे। 2002 में गुजरात में दंगा हो गया, 2004 में अलायंस हुआ, सूरज भान सिंह रामविलास पासवान की पार्टी से, कांग्रेस से अलायंस हुआ। मैं जिस सीट पर हूं, मैं जहां का हूं रहने वाला, बेगूसराय। अच्छा। लोग जो सुनने वाले हैं सुन लो कान खोल के, बेगूसराय के मुसलमानों, तुम भी। सूरज भान सिंह को मौलवी क्या, मौलाना क्या, मुफ्ती क्या, आलिम क्या, फाजिल क्या, सब ने एकदम रेल ताकत लगा दी। मोदी को सबक सिखाना है, भाजपा को चित करना है। भाजपा को चित करने के लिए डकैत को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए शराबी को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए बलात्कारी को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए लुटेरे को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए इंसान के कातिल को वोट दोगे। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। इसलिए पहले सोच बदलो। मुसलमान तुम मुबल्लिग की हैसियत क्यों नहीं अख्तियार करते? हमें कोई कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। जो सबसे अच्छा होगा, जो जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसकी बात अच्छी होगी, जिसका काम अच्छा होगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जिसकी बोली चाली अच्छी होगी, हम उसको वोट देंगे। अब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो। ओवैसी जी तो मुसलमानों की बातें उठाते हैं और रहनुमा बताते हैं मुसलमान को, उनको क्यों नहीं देते हैं फिर वो? अरे भाई, यही तो रोना इस देश में है। हाँ। सबके रहनुमा यहाँ अलग अलग हैं। हमारे यहाँ अगर रहनुमाई सही से होती तो मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ अनुच्छेद 341 की, जो 10 अगस्त तक कांग्रेस का बोल रहे थे, बीच में नया सवाल आपने पैदा किया। 1949 में तो कांग्रेस ने ये कांड किया। 50 में आइए, 1950 में जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीने बाद कांग्रेस की निकम्मी मुस्लिम विरोधी आरएसएस के बाप जवाहरलाल नेहरू ने, जो नाम क्या आती है ठोक के लगाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अनुच्छेद 341 यानी आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगा दिया, धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, और वहां से दलित मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंक दिया। और वही कांग्रेस जाते जाते सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों को हवाले करके गया। भाइयों सलाम अलैकुम, ये रिपोर्ट लीजिए सच्चर कमेटी की। आप भारत में दलितों से भी पीछे खड़े हो चुके ये हैं। आप लेकिन कहा जाता है कि सपोर्ट में है आप कांग्रेस दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दलित शब्द की परिभाषा क्या है? दलित जो हिंदू की तरफ दलित, वही मुस्लिम की तरफ दलित, वही सिख की तरफ दलित। मुसलमान तो अपना को दलित नहीं मानते सर। मुसलमान मानते सब कुछ है। मुसलमान तो अब कटोरा लेके घूम रहे हैं, मानते नहीं तो रोते क्यों हैं? लेकिन सर कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया भी था। क्या दिया है? कलाम आजाद शिक्षा मंत्री दिए, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। आप क्या बात कर रहे हैं? वो क्रेडिट नेहरू देते की हैं, औकात हमने नेता है बनाया। अबुल कलाम के आजाद के सामने आप निकालो इतिहास। कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद? नेहरू से ज्यादा रहे या कम रहे? जेल में नेहरू से ज्यादा रहे या कम रहे? पहले वो तो जानकारी ले लो। डॉक्टर जाकिर अबुल को कलाम उन्होंने बनाया। अबुल कलाम आजाद ने ही नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और जिन्ना को भगाया। नेहरू कुछ भी नहीं थे, किसी लाइन में नहीं थे। नेहरू बहुत दूर थे। जब कांग्रेस थी आज़ादी से पहले, जो कांग्रेस थी जिसका नाम ले रहे हो, जिसको अंग्रेजों ने ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था, उसमें मौलाना आज़ाद का बड़ा पद था। अगर देश न बढ़ता तो आज़ाद के सामने नेहरू खड़े भी ना हो पाते। ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। ये सब बात ना करो। कांग्रेस ने इस देश में जिस तरह से शासन का किया, उससे भारत में ध्रुवीकरण बढ़ा, उससे कई संगठन जन्म लिए, उससे हिंदू मुस्लिम हो गया, उससे मस्जिद मंदिर हो गया। 1000 मंदिर। नासिर जुनैद की हत्या में भी क्या शामिल है कांग्रेस? शामिल है। 1000 मस्जिद है जहाँ ताले लगे हुए हैं। बंटवारे के बाद लोग गांव का गांव भाग गए। क्यों नहीं जाते उसमें नमाज पढ़ने? एक मस्जिद अयोध्या की अगर उसी टाइम चली जाती, नेहरू चाहते उसी टाइम भगवान राम का मूर्ति रख देते, पूजा पाठ सब शुरू, किसी को पता भी न चलता। न भारत को, मैं कहता हूँ फैजाबाद के लोगों को न पता चलता। आप छोड़ो ना बिहार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, बिल्कुल न पता चलता। आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान में मस्जिद दिन के उजाले में तोड़ दिए गए और कांग्रेस तमाशा देखती रही। तो पूरी दुनिया ने देखा ना। बजरंग दल को भी कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस का ही तो सब जन्म दिया हुआ ना साहब। आज हम जो यहाँ खड़े हैं सब कांग्रेस की ही तो देन है।